अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अडोब फोटोशॉप ट्यूटोरियल की एक और वीडियो के साथ मैं हूं सलमान सलीम। क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक फ़ाइल सेव की थी, वो रीसेंट में हमारे पास अवेलेबल है सेव वन के नाम से। तो राइट साइड पे टेबल, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो भी फ़ाइल हमने क्रिएट करनी है उसकी लंबाई चौड़ाई, उसके बिट्स और बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ से हम सेलेक्ट करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये एक कैनवस हमारे सामने अवेलेबल है। तो अभी मैंने जो वर्ड यूज़ किया है कैनवस, कैनवस क्या है? कैनवस जो है हमारा पिक्सेल्स का एरिया है जो हमने लंबाई चौड़ाई और बैकग्राउंड वगैरह सेट करके ये वाला हमने क्रिएट किया है। ये पिक्सेल्स का एरिया है, इसको कैनवस कहते हैं। ऊपर इस कैनवस का नाम अनटाइटल्ड 166.7% RGB कलर 8 बिट्स के अंदर अवेलेबल है। तो 66.7 इसका जूम लेवल है। आमतौर पर जो हम फाइल तैयार करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है या ग्राफिक्स हैं, तो अगर 100 जूम के ऊपर हमें सही नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिज़ाइनिंग की है हमने वो ठीक है। अगर आपको 100 जूम के ऊपर क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है दोबारा से। तो कंट्रोल प्लस माइनस से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा माउस का जो स्क्रॉल बटन है उससे भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो फाइल न्यू फाइल पे चलते हैं और जो हमने फ़ाइल सेव की है सेव वन के नाम से, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़ोटोशॉप ने एक और ऑप्शन हमें दी है, वो है आर्ट बोर्ड। यहाँ पर आर्ट बोर्ड का क्लिक करूँगा और क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ तो एक और कैनवस हमारे सामने अवेलेबल है और इसका नाम हमारे सामने शो हो रहा है आर्ट बोर्ड वन के नाम से। आर्ट बोर्ड क्या होता है इसके बारे में भी आगे चल के डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखें हमारे सामने अभी दो फाइल्स हैं, अनटाइटल्ड 1 और अनटाइटल्ड 2 के नाम से। ऊपर दो नाम हमें शो हो रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं आर्ट बोर्ड को क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये कैनवस हमारे सामने जो हमने पहले बनाया था वो अवेलेबल है। अभी स्टार्टिंग है तो अभी हमने आर्ट बोर्ड फाइल नहीं लेनी, हमने सादा फाइल ही क्रिएट करनी है। तो ऐसे हम आर्ट बोर्ड को अनक्लिक करेंगे और सादा फाइल क्रिएट करेंगे। तो व्यूअर्स इसके बाद चलते हैं सब टूल्स की तरफ। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर डबल कॉलम के सूरत में सब टूल्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्शन टूल, रेक्टेंगल मार्की टूल। ये देखें उस पर जब मैं माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो एक वीडियो में हमें बता रहे हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो सिलेक्शन टूल की मदद से हम यहाँ पे एक एरिया सेलेक्ट करेंगे, पिक्सेल्स का एरिया हम इसे कहेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई भी हमारे सामने वो शो हो रही है। तो जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है इसको हम कहेंगे एक्टिव एरिया। तो हमारा सिलेक्शन का जो एरिया है वो एक्टिव एरिया है, वर्किंग एरिया है, इसमें हम काम कर सकते हैं। इससे बाहर वाला जो पिक्सेल्स का एरिया है उसमें हम काम नहीं कर सकते। तो जब हम एक टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उस टूल के रिलेटेड जो है कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं। ये देखें जैसे ही मैं न्यू सिलेक्शन करता हूं तो पिछले वाली जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। तो सिलेक्शन टूल के रिलेटेड ये देखें ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला तो सिंपल हमारे पास सिलेक्शन टूल है ही, और सेकंड ऑप्शन है ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन क्या है कि जब हम एक सिलेक्शन करते हैं, एक एरिया सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कोई दूसरा भी करना चाहते हैं तो ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और एक सिलेक्शन के साथ ही दूसरी सिलेक्शन भी हम कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं और एक सिलेक्शन के साथ
देखते हैं कि दूसरी सिलेक्शन कैसे हम कर सकते हैं। कुछ इस तरह से एक एरिया हमने सेलेक्ट किया, ऐड टू सिलेक्शन, और दूसरी सिलेक्शन की, तो ये देखें एक के साथ दूसरी भी जो है वो सिलेक्शन हो रही है। जितनी आप चाहें सिलेक्शन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे जैसे आप सिलेक्शन करते जाएंगे वैसे ही वो मर्ज होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी पहले वाली सिलेक्शन के साथ, यानी सारा जो सिलेक्टेड एरिया है वो आपस में मर्ज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन से किसी एरिया को ख़त्म करना, सब्ट्रैक्ट करना। ये देखें कुछ इस तरह से हमने कोई एरिया सेलेक्ट किया है और उसमें से कुछ एरिया हम माइनस करना चाहते हैं, तो इस टूल की मदद से हम सिलेक्टेड एरिया में से जो है कुछ सिलेक्शन, कुछ एरिया वो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एक और मैं यहाँ पर न्यू एरिया सेलेक्ट करता हूँ और अगला टूल हम ट्राई करते हैं इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। इस पर क्लिक करते हैं और कुछ इस तरह से ये देखें जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसमें से हम कुछ एरिया जो हम चाहते हैं वो रखना चाहते हैं और बाकी का एरिया जो है वो हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस टूल की मदद से हम कर सकते हैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन टूल। ये देखें एक सिलेक्शन मैंने की, एरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने कुछ एरिया जो है वो मैंने रखना है, उस पर काम करना है, बाकी का एरिया ख़त्म करना है। तो इस टूल की मदद से हम कुछ ऐसे वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, बाकी का एरिया ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सिलेक्शन को मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए यहाँ पर एक एरिया मैं सेलेक्ट करता हूँ और चलता हूँ ब्रश टूल पे। ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रश करके देखते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से मैंने ब्रश किया तो जो हमारा एक्टिव एरिया है जो हमने सेलेक्ट किया है उसके अंदर पेंट जो है वो ब्रश हो रहा है, बाहर वाले एरिया में ब्रश नहीं हो रहा। तो इस तरह समझने में आपको आसानी होगी कि हमारा जो सिलेक्टेड एरिया है, एक्टिव एरिया है, वो किस तरह से काम करता है, हम किस तरह से सिलेक्शन टूल की मदद से काम कर सकते हैं। हम कोई भी एरिया सेलेक्ट करके अपने डिज़ाइनिंग के अंदर छोटा सा एरिया सेलेक्ट करके उसमें काम कर सकते हैं। बाकी हमारी जो भी ग्राफिक्स हैं, जो एरिया है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और अगले टूल पे चलते हैं। आगे हमारे पास है मूव टूल। ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मूव टूल का इस्तेमाल देखते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से मैं ब्रश करता हूँ ब्रश टूल की मदद से। सॉरी, ये वाला ब्रश टूल है, ब्रश टूल। तो ये मैंने कोई चीज़ ब्रश की है, कुछ भी यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख लेते हैं और अब हम चलते हैं मूव टूल। तो जो ही ये मैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हूँ तो एक एरर हमारे सामने आ जाता है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं हो रहा। तो एरर को मैं क्लोज़ करता हूँ और समझते हैं कि ये मूव क्यों नहीं हो रहा। तो जो मैंने ब्रश किया है वो ऐसे ही है कि जैसे मैंने किसी दीवार पे पेंट कर दिया, ब्रश कर दिया। तो अगर हम उसको मूव करना चाहें, थोड़ा सा इधर उधर करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एडोब फोटोशॉप के अंदर हमें एक न्यू लेयर बनानी होगी। लेयर का टेबल राइट साइड पे अवेलेबल है। तो यहाँ से हम ये वाला टेबल, इस लेयर का, तो हम एक न्यू लेयर बनाएंगे और लेयर के ऊपर काम करेंगे। लेयर ऐसे जैसे हम दीवार के ऊपर कोई ग्लास रख लें, शीशा रख लें और उसके ऊपर ब्रश करें और ब्रश करने के बाद हम इसको मूव करना चाहें, इधर उधर करना चाहें तो वो हम शीशे को कर सकते हैं। कुछ इस तरह से लेयर का काम भी यही होता है। क्रिएट न्यू लेयर बना लेते हैं और ये देखें लेयर 1 और बैकग्राउंड, दो ऑप्शन है हमारे पास। लेयर 1 पे अब मैं ब्रश करता हूँ, कुछ इस तरह से जो भी हम पेंट करना चाहें कर सकते हैं। और अब हम मूव टूल की मदद से
इसको मूव करना चाहें तो ये देखें आसानी से मूव हो रहा है। तो फ्रेंड्स, फ़ोटोशॉप के अंदर हमें काम करने के लिए लेयर्स के अंदर काम करना पड़ता है, ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्ट हैं हमने अलग अलग लेयर पे बनाने हैं, उनको मूव कर सकें। आगे चल के मज़ीद हम लेयर्स के बारे में और बाकी जो डिज़ाइनिंग है उसके बारे में मज़ीद सीखेंगे। तो आज हमने फ़िलहाल रेक्टेंगल शेप टूल और मूव टूल पे बात की है कि किस तरह ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। लेयर को डिलीट करना चाहें तो वो भी यहाँ पर ऑप्शन है, लेयर पे क्लिक करके नीचे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट यस, तो लेयर डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड जो है वो अवेलेबल है। इसके बाद नीचे कलर्स के ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर है, फोरग्राउंड कलर है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम किसी भी कलर पे क्लिक करते हैं तो एक टेबल हमारे सामने आ जाता है। यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको ब्रश कर सकते हैं और अपने डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको रीसेट करना चाहें तो छोटा सा नीचे ऑप्शन है, ये वाला डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर। ये देखें, मैंने उस पर क्लिक किया तो वाइट और ब्लैक जो डिफ़ॉल्ट है वो कलर आ गया है कुछ इस तरह से। ये देखें, यहाँ से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं आसानी से। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट कलर जो पहले था वही आ गया है। कंट्रोल Z से इसको मैं बैक कर सकता हूँ और यहाँ से हम इसकी कलर को स्विच भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ऊपर नीचे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को स्विच भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बेसिक जो है वो कुछ सीखा है सिलेक्शन टूल के मतलब, मूव टूल के और लेयर के मतलब, और कलर फोरग्राउंड बैकग्राउंड के मतलब। तो इनका मज़ीद आगे चल के हम सीखेंगे। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाली टेक्निकल वीडियोस भी आपको मिल सकें। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, कोरल ड्रा के और 3D डिज़ाइनिंग के बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हैं।